बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के रोल। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में बहुत ही स्पेशल चीज़ें बनती हैं। तो तली हुई चीज़ें तो लाजमी हमारे रमज़ान में होती हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक तरीके से रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती और कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लिया है और 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें हम नमक लेंगे। नमक आधा टीस्पून लिया है और आधा टीस्पून जितना ही हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरे के जगह आप अजवाइन भी ले सकते हैं और इसमें कलौंजी भी ले सकते हैं। अब एक छन्नी ली है और इसमें 1.5 कप मैदा लिया है हमने। मैदे को हम छान लेंगे। मैदा हमेशा हमने छान के ही लेना है। तो इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका आटा लगा लेना। आटा हमने सख्त लगाना है, नरम आटा नहीं लगाना। आटे को हम अच्छे तरीके से इस तरह से मुक्की दे के गूंद लेंगे। तो आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे ऊपर से कवर लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं तो आटा हमारा जो है वो मुलायम हो गया है। तो अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इसको थोड़ा सा और हम चिकना कर लेंगे। आटे को थोड़ा सा हम इस तरह से इसको गूंद लेंगे आटे को। तो ये देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हो गया। अब इसका बड़ा पेड़ा बना लेंगे हम। इस तरह से हमने पेड़े को कर लेना है ताकि जो है ना हमारा गोल गोल पेड़ा बड़ा बने। तो अब इसको एक साइड पे रख दिए हमने। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। आधा किलो आलू लिए हैं और इनको हमने बॉईल करके इनको छील लिया है और इनको कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हमने 1 कप जो है चिकन लिया है। तो चिकन को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसके रेशे कर दिए। अब हरी मिर्चें जो है हमने शिमला मिर्च लिए। अब 2 अदद हमने लाल वाली मिर्चें ली हैं और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और धनिया लिया है और जो है सब्ज़ प्याज लिए हमने, हरी प्याज हमने ली हैं। तो ये चीज़ें हमने सारी डाल दी। अब 1 टीस्पून नमक लिया है और 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है। आधा टीस्पून हल्दी ली है हमने। 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है और आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला लिए। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है। अब ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं। अब हम जो पेड़ा बनाया था तो इसके हम 2 पेड़े कर लेंगे। इस तरह से 2 हिस्सों में इसको इस तरह से हम कर लें। अब इसके 2 पेड़े बना लेंगे हम। तो ये रोल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और कोई भी बना सकता है। अब थोड़ा सा मैं मैदा जो है डस्ट कर दूंगी और इसके ऊपर बड़ी चकोर साइज़ की जो है रोटी बेल लूँगी। ना इतनी मोटी रोटी हो और ना इतनी पतली रोटी। इसको हम अच्छे तरीके से हम इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखें हमने रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हमने जो है ये देखें ये इस तरह से मैं थोड़ा सा और इसको सीधा कर दूंगी रोटी। अब इसके ऊपर जो हमने जो मसाला बना के रखा था फिलिंग, तो वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो मैं इसे हाथ से लगा लेती हूँ। तो पूरी चारों तरफ हमने इस तरह से ये सारा मसाला जो है हमने इस तरह से लगा देना है चारों साइड पे। तो इतना मोटा मोटा मसाला नहीं लगाना, बस इस तरह से हमने जो है सारी तरफ फैला के मसाला लगा लेना। अब एक साइड से हम इस तरह से उठाएंगे और इसको हम इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। दबा दबा के रोल बनाएंगे ताकि खाली जगह ना रहे इसमें। इस तरह से हम इसको दबा के रोल बना लेंगे इसका। तो ये देखा कितनी आसानी से ये रोल बन जाता है।
तो अब ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ये बड़ा रोल बना लिया। अब हम इसे इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा वो और ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये सारा एक जैसा रोल बन जाए। अब ये देखें, ये एक जैसा बन गया है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, काट लेंगे इस तरह से। तो ये किनारे हम अलग कर देंगे। अब इसमें जो है 2-2 इंच के हिसाब से 2-2 इंच के हिसाब से हम इस रोल काट लेंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, 3-3 इंच के हिसाब से भी। तो ये देखें, छुरी को जो है आराम से हम इस तरह से छुरी से काटेंगे ताकि ये दबे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से हम 2-2 इंच के हिसाब से ये सारे रोल कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इनको हाथ से जो है इनको गोल करते जाएंगे। तो ये सारे मैंने इस तरह से ही काट लिए हैं। तो इस तरह से हाथ से हम इनको इस तरह से सीधा कर देंगे रोल को। तो ये देखिए, हमारे कितने अच्छे जो है लहर वाले जो है रोल बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी दोनों पेड़ों के। तो ये देखें, हमने सारे रोल बना लिए हैं। तो ये कितने अच्छे जो है हमारे रोल बन गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बॉल लिया है, इसमें 2 खाने के चम्मच हमने मैदा लिया है और इन्हें हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह का घोल बना लेंगे हम, ना इतना मोटा और ना इतना पतला घोल बनाएंगे हम। इतना मतलब बना लिया हमने इस तरह से। अब ऑयल रख दिया हमने गरम करने के लिए। अब इस तरह से हम एक एक रोल उठाएंगे और दोनों तरफ रोल के इस तरह से हम ये जो बैटर बनाया है तो ये हल्का हल्का लगा देंगे हम इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे रोल पे इसी तरह से लगा के तो इनको फ्राई करने के लिए हम डाल देंगे। तो ये देखें, इनको बहुत ही हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना हमने, ताकि ये अंदर तक पक जाए हमारे रोल। बिल्कुल स्लो आंच में इनको फ्राई करना है हमने। तकरीबन इसको 5 मिनट तक इनको हल्की हल्की आंच पे हमने फ्राई किया था। तो इनकी इस तरह से हम साइड भी चेंज करते रहेंगे। तो ये देखा, ये कितने आसानी से ये रोल बन जाते हैं। तो आप इसे जो है बना के तो फ्रिज में भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रमज़ान में वैसे भी जो है टाइम इतना नहीं होता, तो हम जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाते हैं। तो इनको हम रमज़ान से पहले ही इनको चीज़ों को बना के हम फ्रीज़ कर दें तो ये आसानी से हम जो है ये चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। तो वैसे भी हम लोग जो है रमज़ान इबादत के दिन होते हैं, तो हम लोग इबादत करते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम लोग चीज़ें जो है पहले ही बना के तो इनको फ्रीज़ कर दें तो हमें जो है फिर इबादत करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा जो है इबादत करनी चाहिए रमज़ान में। तो ये चीज़ें जो है सारी पहले ही बना के हम फ्रीज़ कर दें तो फिर रमज़ान में हमें मुश्किल भी नहीं होती और फिर जो है हम जल्दी से इन्हें निकाल के तो इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे रोल जो हैं ये हमने फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे रोल जो है फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखें जी, कितने मज़ेदार से हमारे रोल बन के रेडी हो गए हैं। तो आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, तो आपको इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।